हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि म्यूजिक लाइसेंस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ से इसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन से वो संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूजिक लाइसेंस हमें प्रदान करती है। ये पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि जो 6 प्रकार का लाइसेंस होता है जो मैंने पहले बताया था, उसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटीज़ यानी कि क्या क्या अधिकार आपको दिए जाते हैं अगर आप लाइसेंस लेते हो अलग अलग कैटेगरी के। तो 6 तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 6 तरह के लाइसेंस होता है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं और साथ में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन म्यूजिक लाइसेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्प सेंटर, अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बॉलीवुड। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मैंने बताया था कि सिंक लाइसेंस, तो सिंक लाइसेंस के बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि म्यूजिक के साथ साथ वीडियो होगा तो वो सिंक लाइसेंस के अंतर्गत होता है। जैसा कि आप टीवी पे अगर ऐड देखते हो, इसके लिए वो लोग राइट्स लेके रखते हैं इस तरीके का ऐड दिखाने के लिए जिसमें म्यूजिक यूज होता है और साथ में वीडियो हो, तो उसे सिंक लाइसेंस के अंतर्गत रखते हैं और इसके लिए आपको पर्टिकुलरली आपको सिंक लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें वीडियो और म्यूजिक दोनों इंक्लूडिंग हो, तो उसे हम सिंक लाइसेंस के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे लाइसेंस की अगर हम बात करें तो उसे हम मैकेनिकल लाइसेंस कहते हैं। इस लाइसेंस के अंतर्गत सीडी का निर्माण होता है। जैसे सीडी बनाया जाता है, किसी के गाने को आप मार्केट में पहुंचाते हो, पब्लिश करते हो, प्रचार करते हो, ऑनलाइन प्रचार करते हो, तो इस तरीके से आप अगर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मैकेनिकल लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। और साथ में जैसे होता है कि अभी आप देख रहे होंगे कि किसी भी गाने को रिमिक्स किया जाता है, तो इस तरह के भी रिमिक्स करने के लिए कुछ वर्ड्स जोड़ने के लिए या फिर अपने हिसाब से कुछ उसमें चेंज वगैरह करना अगर आप चाहते हो, तो इस तरीके का कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मैकेनिकल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद होता है मास्टर लाइसेंस। मास्टर लाइसेंस सिंक लाइसेंस के साथ ही दिया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इस लाइसेंस के अंतर्गत अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप पर्टिकुलर गाने जो पहले से रिकॉर्ड किया गया उस गाने को आप एज इट इज़ यूज कर सकते हो, लेकिन आप फिर से री रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ये होता है मास्टर लाइसेंस। ये अनदर लाइसेंस के बनिस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। चौथे लाइसेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस। इस लाइसेंस के अंतर्गत क्या होता है, अगर आप किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे अगर आप गाना बजाना चाहते हो, किसी के जो कॉपीराइटेड म्यूजिक है उसको अगर आप बजाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। या फिर आप अपने ज्यूक बॉक्स में भी अगर गाना बजाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इसी लाइसेंस की पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, नाम से ही आपको पता चल रहा है पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस की ज़रूरत आपको होती है। मैं सारे जितने भी प्रकार है उसके बेसिक आपको एक हिंट बता दूँ ताकि आपको दिमाग में रहे। बाकी इस पर हम ज़्यादा, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इस पर अगर हम एक एक चीज़ आपको पूरी डिटेल से बताएंगे तो आई थिंक एक एक वीडियो 1-1 घंटे का हो जाएगा। तो मैं आपको एक बेसिक क्या कैटेगरी है, इसके क्या उपयोग है वो मैं बता रहा हूँ, और साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और लाइसेंस ले सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंट राइट्स लाइसेंस, यानी कि प्रिंट अधिकार लाइसेंस इसे भी हम कहते हैं हिंदी में। यह लाइसेंस तब ज़रूरत होता है जब किसी के जो इसे शीट संगीत जो होता है, यानी कि जिसका संकलन होता है, बहुत सारे गाने को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उस समय आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत जैसे कि अगर आप पहले से किसी के गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, अगर आप चाहते हो कि इसको एक प्रॉपर लोग अभी बुक होते हैं, गाने के बुक भी होते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे गाने को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और आपको लेना पड़ेगा। और लास्ट जो है नाट्य लाइसेंस भी कहते हैं, थिएट्रिकल लाइसेंस कहते हैं। इस लाइसेंस की ज़रूरत जो होती है, इस लाइसेंस की ज़रूरत तब होती है जब किसी राइटर के द्वारा जैसे कोई नाटक लिखा जाता है और उसको एज इट इज़ आप पब्लिक के सामने प्रदर्शन करते हो, प्ले करके
जो भी हम लोग नाटक देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी की रचना को अगर आप प्रदर्शित करना चाहते हो पब्लिक के सामने, तो उसके लिए आपको नाट्य लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। और ये जो भी मैंने बताया है कैटेगरी 6 प्रकार का, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मैंने बेसिक बता भी दिया कि किसके अंतर्गत क्या काम आता है, तो अगर आप इस तरह के काम करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना बहुत ही अति आवश्यक है, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब मैं आपको बेसिक बता दूं कि इस लाइसेंस लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सिंपल सबसे पहला बेनिफिट्स, अगर हम पहले बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप लाइसेंस लेते हो तो आप बेहिचक म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई अगर चेकिंग आती भी है तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने का डर नहीं होता है। तो सबसे पहला ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सपोज अगर आपका कोई व्यवसाय है और काफ़ी नामी है और वहाँ पे अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो और आपने लाइसेंस नहीं लिया है, तो आपकी प्रतिष्ठा पे भी पड़ती है, आपकी कंपनी के रिपुटेशन होता है उस पे भी आँच आती है। तो इसलिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ये मुख्य बेनिफिट्स हैं। इसके अगर हम अनदर बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे अगर आप लाइसेंस लेके जैसे आपका पब है, रेस्टोरेंट है, उसमें अगर आप प्ले करते हो तो लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ता है। लोगों की नज़र में आपकी जो व्यावसायिक स्थान है या फिर जो भी आपका रेस्टोरेंट है, पब है, इसकी एक जो है ना पब्लिसिटी होती है। लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट उनको अगर प्रॉपर मिल पाता है वहाँ पे, तो आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका व्यवसाय भी बढ़ता है। सबसे बड़ी बात इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप लाइसेंस लेते हो तो जो आप लाइसेंस में खर्च करते हो, जो भी संस्था IPRS है या PPL जो आपको लाइसेंस प्रदान करती है, तो जो इसके मूल रचयिता होते हैं यानी कि जो रचनाकार है, जो भी गाना लिखा है, उन लोगों को एक रॉयल्टी दी जाती है। आप पे करते हो लाइसेंस लेने के लिए, उसके बदले में जो आप पेमेंट करते हो। और भी अनदर जगह पे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो प्ले होते हैं, वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो जो मेन इनके जो क्रिएटर है उनको दिया जाता है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप लाइसेंस लेते हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिर से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बहुत सारा लोग कॉपी कर देते हैं, तो कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो राइटर्स हैं उनके अधिकार की भी रक्षा होती है इससे। और 1957 एक्ट के अनुसार ये बताया भी गया हमें, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको शुरू में ही बताया था। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप चाहे तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूंगा। दूसरे पार्ट जो तीसरा पार्ट होगा उसमें कैसे अप्लाई करें वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, तो इसमें भी मैं कैसे अप्लाई करना वो भी बता सकता हूँ। अब हम बात करते, जैसा कि हमने संगीत लाइसेंस क्या है, इसके क्या यूजेज है, कितने प्रकार होते हैं, सब मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर संगीत लाइसेंस आपको लेना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको देनी ज़रूरी है। पहला नाम, आपका नाम, पता और नेशनलिटी। दूसरा आपके व्यवसाय के बारे में, आपका कौन सा व्यवसाय है, बिजनेस है, उसके बारे में आपको बताना होगा। आपके द्वारा जो भी आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हो उसका एक प्रॉपर कैटेगरी आपको बताना पड़ेगा, विवरण देना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अगर आपका व्यवसाय LLP है तो आपको सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैन कार्ड, GST नंबर और साथ में एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें लाइट बिल हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और वोटर ID। ये जो कैटेगरी है जो हम लोग कहीं भी खासकर यूज करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे म्यूजिक लाइसेंस के लिए। इसके बाद आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि म्यूजिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको और क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है। आपको किस प्रकार के म्यूजिक आप प्ले करेंगे वो आपको बताना पड़ेगा, किस जगह पे आप प्ले करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा, पूरे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। आपको साथ में एरिया भी बताना पड़ेगा कि कितने एरिया में आपका, जहाँ पे आपका व्यवसाय है उसका एरिया कितना है स्क्वायर मीटर में, वो सब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, अगर आपका व्यवसाय है तो कहाँ पे, जैसे कैंटीन में बजेगा, किस पर्टिकुलर जगह का नाम भी आपको बताना पड़ेगा कैटेगराइज करके कि यहाँ पे हमारे ये गाने, हमारे इस व्यवसाय यानी कि जो भी, अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो ये किचन में भी बज सकता है,
जहाँ लोग खाना खाएंगे वहाँ भी बजेगा। तो इस तरीके से वो भी सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस प्लेयर पे आप प्ले करेंगे, जैसे कि आप रेडियो पे प्ले करेंगे, सीडी प्ले करेंगे या टीवी प्ले कर रहे हो, तो ये भी आपको उसमें बताना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। ये जानना ज़रूरी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तभी जाके आपको म्यूजिक लाइसेंस दिया जाएगा। ये काफ़ी बोला नहीं, ये काफ़ी बड़ा लंबा चैप्टर है, इसके अंतर्गत बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप म्यूजिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करो तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉपीराइट जो संगीत है, अगर आप उसको नहीं मानते हो या फिर उल्लंघन करते हुए अगर आप पाए जाते हो, तो आपको 6 महीने की जेल या फिर 3 साल तक की इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 6 से 3 साल तक का आपको जेल हो सकता है। 50,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक का आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। ये जो सेक्शन 63 है, इसके अंतर्गत ये प्रॉपर बताया गया है। ये जो जुर्माना है, ये दंड जो है, इसका प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे म्यूजिक लाइसेंस लेने से जुड़ी कुछ बातें जो कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था। तो मैंने, हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैंने छोटे में इसको कवर करने की कोशिश की है। बहुत कुछ छूट भी सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि बेसिक जो जानकारी चाहिए वो आपको मैंने बता दिया है, ताकि आप भी जब भी आप म्यूजिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, उससे पहले ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और किस तरीके से, किस कैटेगरी का आप लाइसेंस लेना चाहते हो, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपको देना पड़ेगा, वो सब मैंने इसको वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे डिटेल्स म्यूजिक लाइसेंस के बारे में कि क्या होता है, कितने कैटेगरी होता है, कैसे लेना है, अगर आप उल्लंघन करते हो तो जो दंड का प्रावधान है उसके बारे में मैंने बता दिया, किस कैटेगरी में क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं वो सब मैंने बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो और इसी तरह के बॉलीवुड से रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड वीडियोज़ अगर आप देखने में इंटरेस्ट रखते हो, जानना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, ताकि इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको आसानी से आप तक पहुँच सके। साथ में आप हमें किसी प्रकार का अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।